लिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तरकाशी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़कोट और नौगांव में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना पीड़ित मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना। सीएम ने जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में पीपीई किट पहनकर वो यहां पर पहुंचे थे। मरीजों से बातचीत की भी तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि भी जताई। अस्पताल में काम कर रहे तमाम कर्मचारियों की उन्होंने तारीफ की। इसके बाद सीएम जिला मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 60 करोड़ की विभिन्न योजनाओं और लोकार्पण उनका शिलान्यास करते हुए भी नजर आए। उनका जो जवाब था, खाना नियमित मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर 2 या 3 बार राउंड पे आते हैं, चाहे डॉक्टर हों और अपनी सिस्टर नर्सें हों, एएनएम हों, जो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि पेशेंट तो है, उसका जल्दी स्वस्थ की कामना हम करते हैं और अच्छा इलाज उसको मिले, वो हो रहा है। काशी के दौरे पर सीएम ने कैबिनेट के एक फैसले को लेकर जानकारी दी और कहा कि राशन कार्ड धारकों को जून से लेकर अगस्त तक राशन में अतिरिक्त चीनी मिलेगी। सीएम ने दावा किया कि आजादी के बाद से आज तक कभी भी नहीं हुआ कि आपदा के समय चीनी अलग से देने की व्यवस्था बनी हो। विपक्षी कांग्रेस ने सीएम के इस दावे को हवा-हवाई बताया। कांग्रेस का कहना है 2013 में प्रदेश में आई हुई आपदा के बाद भी अतिरिक्त चीनी और राशन बांटा गया था। इस बार हमने 20 किलो कर दिया, ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का करीब 3 महीने का कार्यकाल कोरोना महामारी से जूझने से निकल चुका है। वहीं चुनाव के पहले के अगले के 7 महीने की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। आने वाला समय उनका चुनौतियों भरा है, क्योंकि कोरोना कम होगा तभी दूसरा काम किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक होगी। 10 जून को मुख्यमंत्री का 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अब तक मुख्यमंत्री का जो वक्त बीता है वो कुंभ को निपटाने और कोरोना से निपटने में बीता है। ऐसे में अगले 7 महीने में मुख्यमंत्री के सामने वक्त कम है और काम ज्यादा। हालात ये हैं कि कोरोना के साथ मुख्यमंत्री को विकास काम, मॉनसून सीजन, कोरोना की तीसरी लहर और अपने विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर जूझना है। ऐसी महामारी में जब आदमी ऐसी महामारी में लीड कर रहा हो तो ऐसे समय में मैं सोचता हूँ जैसे युद्ध में कोई लीड कर रहा है, अब उससे कहो कि नहीं साहब ये सेनानायक कैसा है, तो भाई इसमें युद्ध के समय में आप सेनानायक की क्वालिटी और अवगुण गुणों पे नहीं टिप्पणी कर सकते। सरकार के इस दौर में ये कोविड की मार पड़ी और इस समय सरकार का सारा फोकस कोविड की जंग को जीतने पे है कि किस तरह आम आदमी के जीवन को सुरक्षित रखा जाए। सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। राजनीतिक तौर पर भी जो राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए थी, चुनावी वर्ष है, वो गतिविधियों को सरकार ने बिल्कुल किनारे रख दिया, क्योंकि इस समय मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजनीति न होकर आम आदमी के जीवन को बचाने को प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी सरकार फिलहाल कोरोना के मोर्चे पर जुटे हैं, लेकिन चुनाव में कोरोना के साथ मुद्दा रोजगार, कारोबार और विकास का भी होगा। ऐसे में हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री के लिए काम आसान नहीं है और इसी बात को विपक्ष राहत के तौर पर देख रहा है। राज्य की जो समस्याएं त्रिवेंद्र सिंह छोड़ के गए हैं उनमें से किसी का समाधान करना इनके लिए संभव है ही। 10 मार्च से पहले तीरथ सिंह रावत ने शायद ही सोचा होगा कि 57 विधायकों की सरकार के सबसे मुश्किल साल का कार्यकाल उन्हें संभालना पड़ेगा और कुंभ से लेकर कोरोना तक, मॉनसून से लेकर इलेक्शन तक के मोर्चों में एक साथ जूझना होगा, वो भी 2022 से पहले जनता की उम्मीदें पूरी करने के बोझ के साथ। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।